अब 5 प्रश्न ऋषियों ने पूछ लिए। बोले महाराज अभी बैठ जाओ। सूत सूत महाभागा बदनो बदनाम्बरा कथाम भागवतीम पुण्याम यदा भगवान छुका। अब 5 उपाय आप बताइए। बोले कौन से? पहला उपाय, जीवों का कल्याण कैसे होगा? मान लो जीव ने भगवान को पाया, मान लो आपने भगवान को पाने की कोशिश की, लेकिन जीवों का सामर्थ्य गुणगान कैसे होगा? जीवों का सही जो कल्याण होना चाहिए वो कैसे होगा? बोले महाराज दूसरी बात, भगवान ने इस धराधाम पे कितने अवतार लिए, और तीसरी बात, भगवान के अवतार लेने का क्या प्रयोजन है? चौथी बात, बोले महाराज भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? और 5वां प्रश्न, बोले महाराज किसी की कथा सुना पाओ या ना सुना पाओ, लेकिन जहां मेरी गोविंद की कथा आए उस कथा को आप लोग विस्तार पूर्वक सुनाना। अब तो सुनो। अब जैसे ही इतना सुना वैसे सूत जी महाराज बोले भैया कल से बराबर प्रश्न ही प्रश्न किए जा रहे, कम से कम मुझे अपने गुरु को तो मना लेने दो। सबने कहा महाराज आपके भी गुरु होते? हम तो जिंदगी में पहली बार सुने। आपका भी कोई गुरु होता? बोले हाँ। बोले कौन था आपका गुरु? बोले मेरी गुरु तो सबसे पहले सुखदेव बाबा थे, और सुखदेव के गुरु स्वयं राधा रानी सरकार को मानते थे। और बस हमारी तो यही दुआ है आप लोगों को खूब अच्छी जिंदगी मिले, और हम इसीलिए आए हैं कि आप लोग खूब अच्छा आनंद ले पाए। अरे क्यों? करोड़पतियों ही के खाते में लिखा क्या कि वो ही आनंद लें? क्या हम गरीबों के हाथ में नहीं लिखा? हम सब भी तो हकदार हैं, इसीलिए हम आए हैं। आप सब भी कथा सुनो, और पूरे विश्व में इसीलिए चैनल के माध्यम से पूरे संसार में आप लोग छाओ कि हमारा गांव भी डहर रहा था जहां पर हम लोगों ने इतनी बड़ी कथा करवाई थी। हमें आप सबसे कोई स्वार्थ नहीं है ना, कोई हम यहां पैसा कमाने आए। आप लोग विश्वास मानो, हम जितना यहां संघर्ष कर रहे, दिल की बात कह रहे, इतना हमने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया। हम किसी को भी नहीं टोक रहे। हम कह रहे आप लोग अगर आगे बढ़ रहे हो, आप सब लोग सनातनी हो, हिंदू हो, और अगर आप लोग पीछे हो, अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हो, और अगर हमारी वहां पे जरूरत पड़ रही है, अगर हमारा सनातन धर्म हमारी वजह से आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण तक की आहुति देने में कभी नहीं कतराएंगे। और सच्चा हिंदू होना यही कहता है। सच्चा हिंदू। आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है सनातन की। आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान में हिंदुओं को मजबूत करने की। दूसरे मजहब के लोग देख लो, वैसे तो मजहब किसी की नहीं थी। सच्ची बात तो ये है, अब चिल्लाते रहो, चाहे अकबर को चिल्ला लो, चाहे किसी को, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। मजहब तो कोई थी ही नहीं, जबरदस्ती बना ली। हिंदुओं में से निकल निकल करके एन भली निकल जाओ, लेकिन बाप तो बाप है, और बाप तो बाप ही रहेगा। देखो पाकिस्तान निकली, तो जब भी पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा तब यही कहा जाएगा कि भारत ने बंटवारे में पाकिस्तान को जमीन दी थी। तो बाप है, भारत बाप है। तो कथा चल रही थी, मैं आप सबको सुना रहा था सूत जी का। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न पूछ लिया। महाराज 5 प्रश्न का उत्तर बाद में देना, पहले ये बताओ ये सुखदेव कौन है? बोले मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये सुखदेव बाबा राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे। राधा रानी को बड़ा मानते थे, भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मानते थे, और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी बड़ी शक्ति दोहराती थी, बड़ी शक्ति रहती थी। अब एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कलविंक एक काम करो, पृथ्वी लोक में जाकर के मेरा प्रचार प्रसार बढ़ाओ। तोती के गर्भ में आ गए, तोती के गर्भ से अंडा के रूप में आ गए। जब तक वो पलने लगे तब तक नारद मुनि देवताओं में खूब लड़ाई करवाते थे। नारद मुनि ने एक दिन जाकर के माता पार्वती के कानों को भर दिया, मैया जो गले में मुंडों की माला है वो किसी दूसरे की नहीं है, वो भोले बाबा की है। भोले बाबा किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। अच्छा माताओं से कोई ये कह दे तुम्हारा पति कहीं एक बार ऐसा कह दे, बस गड़बड़, पति से लड़ पड़ेंगी। माता पार्वती भी गुस्सा हो गई, तुम झूठ बोलते हो, किसी और से प्रेम करते हो, मुझसे प्रेम तुम करते ही नहीं हो। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या हुआ? बोले महाराज अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मुझे ये बता देते कि
मुझे ये बता देते कि ये मुंडों की माला किसकी है। बोले बाबा बोले दे तेरे का। इतनी सी छोटी बात को लेकर के आप परेशान हैं, ये तो मैंने पहली बार देखा। ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है पार्वती, ये मुंडों की माला तुम्हारी है। पूर्व जन्म में तुम्हारा जन्म, पूर्व जन्म में तुम्हारा जन्म सती के रूप में हुआ था। तुम्हारे अलावा किसी दूसरे की याद ना आए, मैंने इसलिए मुंडों की माला धारण की। अब तो पार्वती पीछे पड़ गई। महाराज आप कैसे तर गए, मैं कैसे नहीं तरी। बोले सुनो इसके पीछे भी प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न। इसके पीछे बोले एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न है। इसके पीछे बोले महाराज मैंने अमर कथा को सुना। अब पार्वती भी अमर कथा सुनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अमर कथा को नहीं सुन पाई।